सभी को मेरे प्रणाम। आज यशो विजय जी चौबीसी की इस सीरीज का हमारा 6th क्लास है और आज पद्म प्रभ स्वामी का जो स्तवन है उसके ऊपर हम विवेचन और उसके सूर को जानेंगे। मैं स्वागत करता हूं हमारी सीरीज में कल्पना जी और जैनी जी का। और साथ ही साथ मैं ये सबको बताता हूं कि 6 क्लास के बाद हम लोग एग्जाम रखेंगे। तो ये एग्जाम आपकी अगले वेनसडे रहेगी और इवनिंग में 8:30 to 9:30 के बीच ही रहेगी। आपको गूगल फॉर्म के जरिए क्वेश्चंस भेजे जाएंगे और तभी आपको उसके आंसर्स देने हैं। और जो भी विनर्स होंगे उसके जो प्राइजेस वगैरह है वो सब डिक्लेयर किए जाएंगे एक दो दिन में। तब तक के लिए मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप जितनी भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है वो रिकॉर्डिंग्स को सुनिए और प्रिपरेशन कीजिए। हम आज की सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं स्वागत करता हूँ कल्पना जी, जैनी जी का। प्रणाम। प्रणाम। हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, प्रार्थना से शुरू करते हैं हमेशा की तरह। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम् चन्द्रमुखी प्रसिद्ध महिमा स्वाच्छन्द्यराज्यप्रदा नायासेन सुरासुरेश्वर गणैरभ्यर्चिता भक्तितः देवी संस्तुत वैभवा मलयजा लेपाङ्गरङ्गद्युति सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्य संजीवनी अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का जो स्तवन है पद्म प्रभु स्वामी का, उसमें हम उपाध्याय जी भगवान का एक अलग सा रूप देखेंगे। उन्हें भगवान से मिलने की इतनी तीव्र अभिलाषा हो चुकी है कि अब उनसे वो वियोग की पीड़ा सहन ही नहीं हो पाती है और वो विरह की व्यथा में ही उनके उद्गार निकलते हैं और ये प्रस्तुत स्तवन के रूप में ये लिखे गए हैं। और इसकी पहली गाथा जो है वो मैं जैनी से कहती हूँ कि वो गाकर सुना दे, उसके बाद हम उसकी विवेचना करेंगे। पद्म प्रभजीन जय लगा रहा जी हाथी न आवे खोजी पद्म प्रभजीन जय लगा रहा जी हाथी न आवे खोजी कागड़ ने मसी जिहान विसापजे कागड़ ने मसी जिहान विसापजे न चले वांत विशेषोजी सुगुण सने हरे कदियन विसरे कदियन विसरे पद्म प्रभजीन जय लगा रहा
पद्म प्रभा जी ने जय अलगारया ज्यांथी ना आवे लेखो जी। उपाध्याय जी भगवान कहते हैं कि पद्म प्रभा स्वामी अलगा यानी दूर, जुदा, अलग से, पद्म प्रभा स्वामी इतने दूर जाकर बस गए हैं कि जहां से अब संदेशा का आना ही मुमकिन नहीं है। जिहा थी ना आवे लेखो जी, यानी कोई पखत पत्र आने की संभावना नहीं है। और कागड़ ने मसी तिहा नवी संपजे, कागड़ यानी कागज और मसी यानी स्याही, कागज और स्याही वहां पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए शायद परमात्मा वहां से लेख संदेशा भेज नहीं पा रहे हैं। और न चले वाट विशेषो जी, यानी भले परमात्मा से कोई संदेशा नहीं आता तो चलो इन्होंने सोचा मैं ही चला जाऊं उनके पास, लेकिन यहाँ से वहां जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है, मार्ग विशेष नहीं दिख रहा है, इसलिए कहा न चले वाट विशेषो जी। लेकिन ना मिलना संभव है, ना संदेशा आना जाना भी संभव है। लेकिन सुगुण सनेहारे कदिय न विसरे, लेकिन मैं सुगुण यानी गुणों के सहित जो है, गुणों के भंडार जो है ऐसे परमात्मा को, और स्नेहा यानी जो मेरे स्नेह के पात्र है, स्नेही है मेरे, उनको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मिलना संभव नहीं है, न खत का आना जाना संभव है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें भूल नहीं सकता। इस ऐसा ये सामान्य अर्थ है इस गाथा का। अब नेचुरली अब हम संसार में भी देखते हैं कि जिससे प्रीत हो जाती है उसे हम मिलने की तमन्ना रखते हैं, कब जाकर दौड़कर मिलो, ऐसी उपाध्याय जी भगवान की उत्कंठा है। वैसे ही संसार में भी हम देखते हैं कि किसी से अगर प्रीत हो जाए तो उससे बार बार मिलने की और जल्दी मिलने की तमन्ना उठती है। और मान लो अगर मिलना संभव नहीं है तो आज के जमाने में तो चलो मोबाइल से बातें हो जाती है, लेकिन ये 350 साल पहले उस वक्त मोबाइल नहीं थे। तो उपाध्याय जी भगवान कहते हैं कि मैं खत से, उस वक्त खत ही थे तो संदेशा भेजा जाता सकता था, तो कहते हैं कि चलो खत से ही बात कर लेते हैं, लेकिन वो भी संभव नहीं है। क्यों? कि वहां कागज और मसी उपलब्ध नहीं है, इसलिए परमात्मा से कोई संदेशा आता नहीं है। तो ये मुश्किल हो गई है। और कहा कि न चले वाट विशेषो जी, तो यहाँ से कोई वाट मार्ग विशेष भी नहीं दिखता। तो ये प्रश्न उठता है कि मार्ग विशेष नहीं दिखता, ऐसा उपाध्याय जी भगवान क्यों कहते हैं? भाई मार्ग तो उपस्थित है, अभी उपलब्ध है। ये कोई जमीन से पैदल जाकर जाने की रास्ते की तो बात नहीं है कि एक गांव से दूसरे गांव हम जाते हैं जमीन से, तो ये जमीन से जाने वाले रास्ते की तो बात नहीं है। ये मार्ग विशेष की बात है, यानी सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र रूप जो रत्न त्रयी का मार्ग है, उस मार्ग की बात हो रही है। तो वो मार्ग तो फिलहाल भरत क्षेत्र में और पंचम काल में उपलब्ध है। तो तो फिर उपाध्याय जी भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि न चले वाट विशेषो जी? तो इसका कारण है कि रत्नत्रयी का मार्ग तो है, दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये तीन बात। तो उसमें जो चारित्र है उसमें एक यथाख्यात चारित्र बोलते हैं जिसको, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है ऐसा एक चारित्र है जिसका नाम है यथाख्यात चारित्र। यानी मोक्ष में जाने के लिए जब जीवात्मा क्षपक श्रेणी पे चढ़ता है तो क्षपक श्रेणी पे चढ़ने के लिए उच्च अध्यवसाय की जरूरत पड़ती है। तो वो उच्च अध्यवसाय कैसे आते हैं? तो कहा उच्च कोटि के मनोबल से आते हैं। अब ये उच्च कोटि का मनोबल जो है वो पहले संज्ञान वाले शरीर के बल पर ये उच्च कोटि का मनोबल आ सकता है। पहला संज्ञान यानी वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान नाम का संज्ञान है। ऐसा शरीर प्राप्त होता है जीव को, अब मनुष्य को यानी किसी भी जीव को, तो उस संज्ञान के बल पर ही वो उच्च कोटि का मनोबल आ सकता है, और उच्च कोटि के मनोबल से ही वो शुभ अध्यवसाय आ सकते हैं।
बहुत उच्च कोटि के अध्यवसाय आ सकते हैं कि जीवात्मा क्षपक श्रेणी पे चढ़ने लगता है और मोक्ष प्राप्ति कर लेता है, और मोक्ष प्राप्त होने पर परमात्मा मिल जाते हैं। लेकिन भरत क्षेत्र में पंचम काल में अभी ऐसे जीवों का ऐसा पुण्य नहीं है, यानी वो जो वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान वाला जो शरीर है वो अभी जीवों के पास नहीं है। अभी तो छठा संज्ञान वाला शरीर है सभी के पास। इसलिए भरत क्षेत्र से डायरेक्ट मोक्ष में जाने का रास्ता अभी नहीं है, या है भी तो बंद है। तो इसलिए उपाध्याय जी भगवान कहते हैं न चले बाट विशेष हो जी। लेकिन फिर अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि चलो यहाँ से डायरेक्ट भरत क्षेत्र से मोक्ष जाने का रास्ता तो खुला नहीं है, लेकिन वाया वाया तो जा सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मान लो पालिताना जाने की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो हम वाया सोनगढ़ या वाया विरंगाम तो जा सकते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ भरत लोक में मनुष्य भाव में साधना करके दूसरे भाव में जब जाते हैं या दूसरी मनुष्य गति को पाते हैं, कहीं और क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां अपनी साधना को आगे बढ़ाकर फिर हम मोक्ष में जा सकते हैं। तो ये रास्ता तो खुला है। रत्नत्रयी के मार्ग से हम अभी भी वाया भी तो जा सकते हैं। तो फिर उपाध्याय जी भगवत ने ऐसा क्यों कहा कि न चले बाट विशेष हो जी? फिर प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर इसका ये है जवाब कि यहाँ पे उपाध्याय जी भगवंत अपनी पर्सनल अंगत बात करते हैं कि रत्नत्रयी का मार्ग तो है, द्रव्य मार्ग तो है रत्नत्रयी का, द्रव्य रत्नत्रयी का मार्ग तो है, लेकिन भाव रत्नत्रयी अभी नहीं है। यानी बिना भाव के वो द्रव्य रत्नत्रयी से हम मोक्ष में नहीं जा सकते। तो ये अपनी अंगत बात करते हैं कि मेरे पास ऐसे भाव नहीं है। तो वैसे तो उपाध्याय जी भगवान क्या भरत क्षेत्र में पंचम काल में मैं आप सभी जीवों की यही हालत है, तो भाव क्यों नहीं आते? तो इसके दो कारण बताए हैं। एक तो एकाकारिता नहीं आती, यानी फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं आता है। और दूसरी बात कही संवेदनशीलता की कमी। अब हम पहले कारण पे आते हैं, एकाकारिता क्यों नहीं है, मतलब फोकस क्यों नहीं हो रहा? तो इसका जवाब ये है कि अब पंचम काल में भरत क्षेत्र में भौतिक साधनों का बहुत बढ़ावा हो गया, बहुत भौतिक साधन उपलब्ध हो गए और उसे भुगतने की चाह बढ़ने लगी, और विषय विलासिता के जो रीत रस्में हैं वो भी बढ़ गई हैं। आप देखोगे हर जगह पांच इंद्रियों के विषय को पोषने के बहुत सारी आकर्षक जो एडवर्टीजमेंट्स भी आती रहती हैं आजकल। और फिर विषय की जो रीत रस्में हैं वो भी बढ़ गई। जैसे हम 31 दिसंबर मनाने लगे आजकल, तो उसमें क्या होता है, विषयों को भुगतने की बात आती है। और फिर क्या क्या पार्टियां होती है, क्या क्या मुझे तो मालूम नहीं ज्यादा, लेकिन आजकल ये सब बढ़ गया है। तो विषयों को भुगतने का विचार सतत चलता है माइंड में, दिमाग उसी में व्यस्त रहता है कि ये सुख प्राप्त कैसे करूं, ये वाला सुख कैसे प्राप्त करूं, इस विषय को कैसे भुगतूं, उसी में दिमाग भरा पड़ा है पूरा। अब जब तक ये बातें दिमाग से बाहर नहीं निकलती है, रत्नत्रयी को उसमें प्रवेश ही नहीं मिलता दिमाग में। और अगर मान लो प्रवेश हो भी गया तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं आता, फोकस नहीं आता, डिस्ट्रैक्ट होता रहता है माइंड हमेशा। ये मैं पंचम काल में भरत क्षेत्र के पंचम काल की बात करूं। तो ये उपाध्याय जी भगवान की भी शायद ऐसी स्थिति रही होगी कि वो कहते हैं कि मेरे पास रत्नत्रयी का द्रव्य रत्नत्रयी तो है, लेकिन भाव रत्नत्रयी नहीं है। इसलिए वो कहते हैं न चले बाट विशेषो जी, मार्ग विशेष अभी मेरे पास नहीं है कि मैं चलकर आपके पास आ सकूं।
तो अब बड़ी पीड़ा हो रही है उपाध्याय जी भगवान को। ना तो मैं आपको मिलने आ सकता हूँ, ना आप मुझे कोई संदेशा भेज सकते हो, तो किया क्या जाए? मैं कब तक इस प्रीत को लेकर घूमूं? क्या करूं मैं? और फिर मुसीबत तकलीफ ये है कि मैं आपको भूल भी नहीं पाता। उपाध्याय जी भगवान कहते हैं, परमात्मा मैं आपको भूल नहीं पाता। क्यों? कि सुगुण हो आप, सुगुण सनेहारे कदिय न विसरे। आप सुगुण हो, यानी गुणों के भंडार हो, गुणों के घर हो, इतने गुण हैं आपके पास कि उसका मुझे आकर्षण होता है। और दूसरा, स्नेही हो, मेरे स्नेह के आप पात्र हो, मुझे आप बहुत प्यारे लगते हो, तो मैं आपको कभी नहीं भूल सकता हूँ। कभी न विसरे। अब क्या किया जाए? उत्कंठा बहुत है मिलने की, पर मिल नहीं पाता हूँ। इस पीड़ा के साथ आगे की गाथा भी, ये शब्द भी उनके उद्गार से निकलते हैं, लेकिन दूसरी गाथा पे हम जाए उससे पहले हम जैनी से इस पहली गाथा को सीखेंगे। पहली बार सिर्फ सुनना और सेकंड टाइम। एक मिनट, मैं इसको रोक रही हूँ आज पहली बार, क्योंकि एक मुद्दा मुझे समझाने का रह गया है। मैंने दूसरा कारण बताया था संवेदनशीलता, वो हमने बताया नहीं और मैंने जैनी से गाने को कह दिया। संवेदनशीलता की वजह से भी मेरे भाव क्रिया नहीं होती मेरी, तो ये बात मैं समझा दूं, उसके बाद जैनी से सीखेंगे, ठीक है? अच्छा, संवेदनशीलता माने खुशी के साथ किसी भी घटना से या किसी भी क्रिया से के बाद हमें जब खुशी के साथ संतुष्टि का भाव होता है, उसे संवेदनशीलता कहते हैं। हृदय में से झंझनाहट सी हो जाती है खुशी से, तो उसको संवेदनशीलता कहते हैं। तो ये संवेदनशीलता नहीं आती है साधना में, ऐसा उपाध्याय जी भगवान कह रहे हैं। देखो, भौतिक क्षेत्र में तो, सांसारिक बातों में तो बहुत संवेदनशीलता आती है। जैसे कि बहुत प्यास लगी है और किसी ने हमें पानी का ग्लास पिला दिया, तो हाँ, आराम हो गया, यानी बड़ी संतुष्टि हो गई, संवेदनशील हो गया हृदय। मान लो दूसरा एग्जाम्पल, जाते हैं हम, घर जाते हैं, थके हारे हैं, बहुत थके हैं, पैदल पैदल घर जाना पड़ रहा है, साधन भी कोई मिलना है नहीं रहा और हमें पैदल पैदल जाना पड़ रहा है घर पे। तो अचानक से किसी रिश्तेदार की गाड़ी आकर हमारे पास रुकती है और कहते हैं वो रिश्तेदार, चलो आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तो ये जब वो कहता है तो फिर हमें खुशी के साथ संतोष होता है, यानी संवेदनशील हो जाता है। तो ये जो संवेदनशीलता हमें सांसारिक बातों में दिखती है, तो धर्म क्रियाओं में क्या ये बात दिखती है हमें? जैसे हम सामायिक करते हैं, उस वक्त वो संवेदनशीलता आती है, या परमात्मा की पूजा करते हैं, उस वक्त ऐसी संवेदनशीलता आती है। मुझे, आपको और यहाँ मौजूद सभी को अपने अंतर से पूछना है, अपना आत्मनिरीक्षण करना है कि क्या मुझे धर्म क्रिया में वो संवेदनशीलता आती है? माने प्रतिक्रमण करते हुए भी, हाँ, कई लोगों का अनुभव रहा, सांसारिक प्रतिक्रमण करते हैं तो जैसे खत्म होता है उसके बाद संवेदनशीलता है, हाँ खत्म हुआ, यानी खुशी के साथ संतुष्टि का भाव। लेकिन ये तो धर्म क्रिया नहीं है। जब हम वो क्रिया कर रहे होते हैं उस वक्त संवेदनशीलता कितनी है, इस पर निर्भर करता है कि हम अपने आत्मा की साधना को कितनी आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? तो ये संवेदनशीलता की कमी है। ये बात उपाध्याय जी भगवंत ने कही है कि वो उनके पास नहीं है, इसलिए न चले वाट विशेषो जी, लेकिन परमात्मा को मैं फिर भी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही गुण से भरे हैं और मेरे स्नेह के पात्र हैं। अब हम जैनी से ये गाथा सीखते हैं। फर्स्ट टाइम सिर्फ सुनना, सेकंड टाइम रिपीट करना। पद्म प्रभजीन जय लगाए रहा, पद्म प्रभजीन जय लगा रहा,
पद्म प्रभजिन जय लगा रहा जी हाथी न आवे खोजी जी हाथी न आवे खोजी अभी फुल लाइन पद्म प्रभजिन जय लगा रहा जी हाथी न आवे खोजी पद्म प्रभजिन जय लगा रहा जी हाथी न आवे खोजी कागड़ ने मसी जिहान विसापजे कागड़ ने मसी जिहान विसापजे न चले वाट विशेषो जी न चले वाट विशेषो जी सुगुण सने हारे कदियन विसरे सुगुण सने हारे कदियन विसरे कदियन विसरे पद्म प्रभजिन जय लगा रहा ये राग तोड़ी में स्वरबद्ध किया हुआ गीत है। आशा करती हूँ कि आप सीखने की थोड़ी ज्यादा कोशिश करेंगे तो ये राग बैठ जाएगा आपको। दूसरी गाथा है, यहाँ स्थित यहाँ जय कोई आवे नहीं, जेह कहे संदेशो जी। ये जो जेह कहे संदेशो जी, किसी किसी किताब में आपको पंक्ति मिलेगी नवी कहे संदेशो जी, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, उसका अर्थ में समझा देती हूँ। जेहनु मिलहुरे दोहिलो तेहशु नेहते आप किलेशो जी। अब सामान्य अर्थ इसका ये है कि यहाँ भरत क्षेत्र से वहां मोक्ष में जो जाता है, यहाँ से जो जाता है वो वहां से वापस आता नहीं है, जो संदेशा लाकर दे सके। और अगर ये पंक्ति इस तरह है कि नवी कहे संदेशो जी, तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ थे जो वहां यहाँ से जो वहां जाता है वो वापस आता नहीं है और मेरा संदेशा देता नहीं है। नवी कहे संदेशो जी, ये पंक्ति का अर्थ होता है। और जेहनो मिलवो दोहिलो रे दोहिलो तेहशु नेहते आप किलेशु जी, मतलब जिससे मिलना बहुत मुश्किल है या असंभव सा है, उसके साथ प्रीत करना, नेह करना, वो अपने आप को पीड़ा देने के बराबर है।
आत्म क्लेश के बराबर, ऐसा इसका सामान्य अर्थ होता है। अब इसके विशेष अर्थ पर जाएंगे कि भरत क्षेत्र से मोक्ष में जो जाता है वो वापस आता नहीं। ये तो सभी को पता है कि मोक्ष वो वापस क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ से वो जाता है तो इसीलिए गया था कि उसे वापस ना आना, राइट। यहाँ से जो वहां गया है वो इसीलिए गया है कि उसे वापस आना ना पड़े। जन्म और मृत्यु का जो भव चक्र है उससे छूटने के लिए, बार बार जन्म ना लेना पड़े, इसी पुरुषार्थ से वो वहां गया इसी पुरुषार्थ से उसने साधना की और वो साधना करके वहां पहुंच गया। अब उसे वापस आने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो क्यों आएगा। और जो वापस नहीं, वो यहाँ से जो वहां गया, उसे मान लो उसे कहा था कि मेरा संदेशा तू दे देना परमात्मा को, तो वो वहां जाकर देता नहीं। तो ऐसा कोई क्यों करेगा कि यहाँ से वो वहां जाता है और संदेशा देता ही नहीं है। ऐसा तो कोई करेगा नहीं। अगर कहा है कि जरा मेरा मैसेज दे देना तो कोई हेल्प कर देगा, लेकिन नहीं। उपाध्याय जी भगवान कहते हैं कि यहाँ से जो जाता है वो वितराग परमात्मा से मिलने जाता है, वो परमात्मा जैसा बनकर ही जाता है, वो वितराग हो जाता है और कृत्य कृत्य होकर जाता है। अब वितराग यानी जो जिसने राग छोड़ दिया, राग को जीत लिया, वैसा बन गया, इसलिए पहुंचा वहां। और कृत्य कृत्य यानी कि जिसके सभी कार्य सिद्ध हो चुके हैं, अब कोई कार्य करना उसके लिए बाकी नहीं है, उसको करना बाकी ही नहीं है वो कार्य। तो वो मेरा संदेशा पहुंचाने का कार्य क्यों करेगा, कोई कारण ही नहीं, कोई वजह ही नहीं है उसे, क्योंकि अब कोई कार्य करना उसके लिए बाकी नहीं रहा, वो कृत्य कृत्य होकर ही गया है वहां। और दूसरा वो वितराग हो गया है, माने उसे अब मुझ पर राग भी नहीं रहा, तो वो मेरे पास मेरा संदेशा क्यों पहुंचाएगा परमात्मा के पास। ऐसा कहा हुआ जैसे परमात्मा। तो खैर ये तो लौकिक बात है। और आगे कहा कि जिसको मिलना बहुत मुश्किल है। देखो हम किसी से प्रीत करते हैं, उसे बहुत चाहते हैं, ना उसको मिल पाते हैं, ना संदेशा आ सकता है, ना बात कर सकते हैं, और फिर भी हम उसे भूल नहीं सकते। ऐसी अगर हमारी स्थिति को सोचो आप, उपाध्याय जी भगवान की वैसी स्थिति है कि वो इतना चाहते हैं परमात्मा को मिलने के लिए, वियोग की वेदना उनसे सहन नहीं हो पाती, और विरह की वेदना उनसे सहन नहीं हो पाती है, और वो मिल नहीं पाते हैं, तो बहुत पीड़ित है वो। तो वो कहते हैं कि जिसका मिलना संभव नहीं है, मुश्किल होता है, जिसे बात करना भी मुश्किल होता है, उसके साथ प्रीत निभाना यानी आत्म क्लेश को न्योता देना बराबर। तो ये इसीलिए उन्होंने कहा कि जेहनु मिलवु दोहिलु यानी मुश्किल, तेहशु नेह उससे प्रीत यानी आप क्लेशो जी, आत्म क्लेशो जी, ये इसका अर्थ है। यानी याथा में उपाध्याय जी पवन ने अपनी पीड़ा को और ज्यादा, कितनी ज्यादा पीड़ा है वही व्यक्त किया है इस गाथा में। तो इस गाथा को हम जय से इहाँ थी तिहाँ जय कोई आवे नहीं। इहाँ थी तिहाँ जय कोई आवे नहीं। जी है कहे संदेशो जी। जी है कहे संदेशो जी। जी हनु मेल हो रे दोहिलु तेहशो।
जी। नेह त्यापकिलेशो जी। सुगुण सरे हरे कदियन विसरे, कदियन विसरे। पद्म प्रभजिन जय लगा रहा। आगे की गाथा है। वीतरागशु राग ते एक पखो कीजे कवण प्रकारो जी। घोड़ो दौड़े रे साहिब बाजमा मन नाणे असवारो जी। अब यहाँ पे उपाध्याय जी भगवान कहते हैं कि वीतराग जो है यानी जिसको अभी राग नहीं रहा, उससे राग ते एक पखो यानी वन साइडेड, एक पक्षी। कीजे कवण प्रकार हो जी, वन साइडेड, एक पक्षी प्रीत में करूं किस तरह, कैसे करूं। घोड़ो दौड़े रे साहिब बाजुमा। अब घोड़ा जो होता है, बाजुमा यानी लगाम, उसकी लगाम। जो असवार होता है उसके हाथ में लगाम होती है। घोड़ा जब उसकी लगाम से दौड़ता है तो मन नाणे असवारो जी, तब वो न, नाणे जो शब्द है उसको अलग करो तो न आणे, मन न आणे असवारो जी, यानी तब वो घोड़ा अपने मन में असवार को लक्ष्य में लेता नहीं है। वो असवार की और उसका लक्ष्य नहीं होता है जब वो दौड़ता है। दौड़ता है असवार की लगाम से, पर उस वक्त उसका ध्यान असवार पे नहीं होता, उसका ध्यान दौड़ने पे होता है। ये इसका सामान्य अर्थ है। अब इसका विशेष अर्थ करते हैं। वीतराग शूरे राग ते एक पखो कीजे कवण प्रकार जी। अब ये जो पीड़ा में है उपाध्याय जी भगवान, मुझे जाना है, परमात्मा से मिलना है, पर बात नहीं हो पा रही है, ना वहां से संदेश आ रहा है, ये सारी पीड़ा में है परमात्मा। और फिर वो आगे और सोचते हैं पीड़ा में और कहते हैं कि अब वीतराग से एक पक्षी प्यार कैसे करूं। अब जब वो ऐसा कहते हैं कि वीतराग से एक पक्षी, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे तो राग है पर वीतराग को मुझसे राग नहीं। इनडायरेक्टली ही मीन्स टू से दैट, राइट। तो अब सोचो संसार में हम किसी से जब प्यार होता है तो प्रीत क्यों होती है? दो कारणों से। एक या तो स्वार्थ होता है या तो दूसरे के गुणों का आकर्षण होता है, तो प्रीत हो जाती। तो अब वीतराग को आपसे प्रीत क्यों होगी? सोचो, क्या उन्हें हमसे कोई स्वार्थ है? अगर उन्हें हमसे कोई स्वार्थ नहीं है तो वो हमसे प्रीत क्यों करेंगे, राग क्यों करेंगे? और दूसरी बात कि गुणों का आकर्षण हो तो प्रीत होती है। हमें तो परमात्मा के गुणों से आकर्षण है इसलिए हम प्रीत करते हैं, लेकिन परमात्मा को हमारे गुणों से आकर्षण है? क्या हमारे पास वो गुण है जिससे कि परमात्मा आकर्षित हो? ये हमें आपको सभी को सोचना पड़ेगा। आत्मनिरीक्षण वाली बात है। तो अभी सर्वगुण संपन्न हुए नहीं है तभी तो भटकना चालू है संसार में हमारा। तो सोच सकते हैं कि वितराग को क्यों प्रीत होगी हमसे। इसलिए ये बात तो है कि वितराग प्रीत नहीं करते, एक पक्षी प्रीत ही है। उपाध्याय जी सोचते हैं ये मुझे वन साइडेड लव करना पड़ेगा। अच्छा, फिर भी पीड़ित बहुत है उपाध्याय जी। कहते हैं कि चलो मैं निर्गुणी हूँ, मेरे पास कोई गुण नहीं है, लेकिन परमात्मा तो महान है ना, वो तो निर्गुणी से भी प्रीत कर सकते थे ना, करना होता था, लेकिन निस्वार्थ प्रेम कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया परमात्मा ने प्रेम। फिर पीड़ा से सहन करते हैं, फिर पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि
आप पहले अपनी प्रीत की वजह से सोचो कि हमें परमात्मा से प्रीत क्यों हुई, क्योंकि वो वितरागी है। अगर सरागी होते तो प्रीत होती नहीं। तो हमें पता था कि वो वितरागी है, यानी वो राग करने ही वाले नहीं है, फिर भी हमने प्रीत की है। तो फिर अब ये कंप्लेन क्यों कि वो हमसे कुछ बात नहीं करते, वहां से कोई संदेशा नहीं आता, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये वाली पीड़ा की सवाल प्रश्न क्यों उठता है? ये सब, ये तो सवाल ही नहीं उठे। तो फिर कहते नहीं नहीं नहीं, फिर भी परमात्मा तो महान है, उन्हें हमसे प्रीत तो करनी ही पड़ेगी ना। तो ये कहते हैं कि देखो, आप अगर इतनी पीड़ा में हो, आप जानते थे कि वो वितराग है, फिर भी आपने प्रीत की, तो अब पीड़ा सह नहीं पाते हो, तो पहले ही प्रीत की क्यों? करनी नहीं चाहिए थी। अगर पीड़ा सहन नहीं होती है तो करनी नहीं चाहिए थी प्रीत, तो कोई झंझट ही नहीं रहती। लेकिन उपाध्याय जी कहते हैं नहीं, ये उनके बगैर गुण है, वो स्नेही है, उनको उन्हें हम भूल नहीं पाते हैं। और उनसे राग इसीलिए किया था कि जगत के पदार्थों से राग छूट जाए। तो जगत के पदार्थों से राग को, देखो जीव का स्वभाव है अनादि काल से कि वो किसी कंपेनियन को चाहता है, राग के पात्र को ढूंढता है, यानी राग करना वो छोड़ेगा नहीं, उसे राग तो करना ही है किसी न किसी के साथ। तो जगत के पदार्थों से राग छोड़ने के लिए ही उन्होंने परमात्मा से राग किया, तो ये तो करना ही पड़ेगा हमें, इसलिए राग किया। ये जवाब है उपाध्याय जी भगवान का। तो कैसे छूटता है जगत का राग? तो यहाँ पे ना राजा प्रदेशी था, प्रदेशी नाम का राजा था। उसकी एक सूर्यकांता नाम की रानी थी। उससे बहुत राग था उस पर, राजा को रानी पर बहुत राग था, बहुत प्रीत थी उससे। लेकिन उसे अपने जीवन में मुलाकात हो गई केशी गणी से। एक महात्मा थे केशी गणी, उनसे मुलाकात हो गई और केशी गणी ने उनका परिचय, राजा प्रदेशी का परिचय परमात्मा से करवा दिया, अर्यन परमात्मा से। तो अब जब राजा प्रदेशी ने अर्यन परमात्मा को जाना, उनके गुणों को जाना, तो उन पर राग बढ़ गया, उनका परमात्मा के ऊपर राग बढ़ गया और सूर्यकांता से राग छूट गया। सूर्यकांता ही क्या, वो राज वैभव, उनका राज्य, उनकी संपत्ति, सभी से राग छूट गया उनका। तो अब ये यानी परमात्मा से राग करने से जगत के पदार्थों से राग छूटता है, ये तो सही बात है। लेकिन सूर्यकांता रानी को द्वेष भाव पैदा हो गया राजा प्रदेशी से, और उसने राजा को के साथ विष प्रयोग किया, यानी उन्हें मारने के लिए विष का प्रयोग किया। और राजा जानते थे मौत की घड़ी नजदीक आने पर भी उन्होंने परमात्मा पे श्रद्धा रखी और समता भाव को बरकरार रखा, और मरकर वो पहले देवलोक में सूर्याभ नाम के विमान में सूर्याभ नाम के देव बने। तो ये तो तय है कि परमात्मा से राग करेंगे तो जगत के पदार्थों से राग छूटेगा, इसीलिए राग किया है उपाध्याय जी भगवत ने। अब वो समझ जाते, देखो ये अब वो सेकंड लाइन में है ना, घोड़ो दौड़े थे साहिब बाजमा। इसमें जब प्रभु प्रेम में निराशा मिलती है उपाध्याय जी भगवान को, तब वो प्रभु भक्ति की जो जैन दर्शन की परिभाषा है उसका उसको याद करके आश्वासन देते हैं कि अब मुझे जैसे घोड़ा रेस में दौड़ता है, मुझे वैसे दौड़ना है। परमात्मा के पास जो मुझे लौकिक प्रेम की अपेक्षा थी वो मुझे मिलने वाला नहीं है, जैसे वो आंसर दे, जो सांसारिक प्रेम होता है जिसमें जैसा होता है संदेशा आपले होता है, ये सब होता है, लेकिन ये लौकिक प्रीत है। अब उपाध्याय जी भगवान समाधान लाते हैं इस बात का कि लोकोत्तर प्रेम करना पड़ेगा। परमात्मा की प्रीत लोकोत्तर है तो मेरा मार्ग भी लोकोत्तर होगा। तो ये कहते हैं कि जब घोड़ा रेस में दौड़ता है, भले असवार ऊपर बैठा है, असवार की लगाम पे दौड़ता है, लेकिन असवार की ओर ध्यान नहीं देता। तो मुझे भी, मैं परमात्मा की लगाम से मेरी साधना में मेरे पुरुषार्थ के लिए दौड़ूंगा, लेकिन उनकी लगाम से ही दौड़ूंगा, लेकिन फिर ये नहीं देखूंगा कि परमात्मा मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। असवार की ओर मन ना आने असवारो जी, यानी वो अपने मन में वो सोचते हैं, मैं मन में ये नहीं लाऊंगा कि परमात्मा मुझे कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं, मुझे बस दौड़ना है,
मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे आत्म साधना करनी है, ये आश्वासन लेकर वो ये एग्जाम्पल देते हैं, घोड़ो दौड़े रे साहिब बाजमा मन नाणे असवारो जी। तो इस गाथा को हम जैन से सीखते हैं। वीतराग शूरे राग तेक पखो वीतराग शूरे राग तेक पखो कीजे कवण प्रकारो जी कीजे कवण प्रकारो जी घोड़ो दौड़े रे साहिब वाजमा घोड़ो दौड़े रे साहिब वाजमा मन नाणे असवारो जी मन नाणे असवारो जी सुगुण सने हरे कदियन विसरे कदियन विसरे पद्म प्रभजिन जय लगारया अब चौथी गाथा की ओर आते हैं। साची भक्ति रे भावन रस कहो, रस होय तिहा दोय रीछे जी। होड़ा होड़े रे बिहू रस रीज थी, मनना मनोरथ सीजे जी। साची भक्ति किसे कहते हैं? तो कहा भावन रस को कहते हैं। ये भावन ये उसका सामान्य अर्थ कर रही हूँ। भावन रस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। रस होय तिहा दोय रीजे जी। अब जहां पर भावन रस है वहां दोय यानी भक्त और भगवान दोनों खुश होते हैं। रीझे यानी खुश होना। जहां पे भावन रस होगा वहां पर भक्त और भगवान दोनों खुश होंगे। होड़ा होड़े यानी प्रतियोगिता, कंपटीशन। होड़ा होड़े रे बिहू रस रीज थी यानी रस और रीज, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगी, प्रतियोगिता होगी। और ऐसा होने से ही मनना मनोरथ सीजे जी यानी मन की अभिलाषाएं मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सीजे यानी सिद्ध होगी, पूर्ण होगी। ये सामान्य अर्थ है। अब साची भक्ति किसे कहते? मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसी बातें करते रहना, इसको साची भक्ति नहीं कहते हैं। ये तो बहरूपिया भी आंखों में आंसू लाकर कह सकता है, परमात्मा मैं आपकी जुदाई नहीं सहन कर सकता हूँ, तो ये तो साची भक्ति नहीं है। अब दूसरा, परमात्मा के साथ रहते हैं तो उसे साची भक्ति कहते हैं। सतत परमात्मा के साथ रहना, तो इसको साची भक्ति कहते हैं। कहा नहीं, क्यों कि वीर प्रभु के साथ गौशाला सतत साथ में रहा था, कंटिन्यूअसली परमात्मा के साथ रहा, लेकिन क्या उसे साची भक्ति थी? नहीं, तो उसे भी साची भक्ति नहीं कहते। तो क्या परमात्मा की बहुत सेवा वैया वच करने पर हम कह सकते हैं कि हमें परमात्मा से
कि साची भक्ति हमारे हृदय में परमात्मा के लिए एकदम सच्ची भक्ति है, ऐसा कह सकते हैं? तो कहा नहीं है, ये भी साची भक्ति नहीं है। क्यों? कि परमात्मा का दामाद था वीर प्रभु का जमाली, उन्होंने परमात्मा के पास दीक्षा ली थी। तो दीक्षा के दरमियान, दीक्षा जीवन के दरमियान क्या उन्होंने परमात्मा की सेवा भैयावश नहीं की होगी? बहुत की थी, लेकिन परमात्मा के सिद्धांत को माना नहीं और विरुद्ध सिद्धांत बताया, माना नहीं, परमात्मा की बात मानी नहीं। तो क्या इसे सच्ची भक्ति कहते हैं? कितनी भी सेवा भैयावश कर लो लेकिन सिद्धांतों को ना मानो, तो ये तो सच्ची प्रीत नहीं हुई। तो साची प्रीत किसे कहते हैं? तो कहा है कि परमात्मा के गुणों और सिद्धांतों से आत्मा को भावित करना, पूरा रंग जाना, अपनी आत्मा को वासित कर देना, इसी को साची भक्ति कहते हैं। इसी को भावन रस कहते हैं और इस भावन रस को ही साची भक्ति कहते हैं। तो कहा कि कैसे? तो कहा कि जीवाजीव जो तत्व है परमात्मा के, जो नौ तत्व के बारे में परमात्मा ने बताया है, जीव अजीव, हमने पहले भी शायद एक स्तवन में इसकी चर्चा की थी। हाँ, जीवाजीव आदि तत्वों से, स्यादवाद आदि जो सिद्धांत है उनसे, मैत्री क्षमा आदि जो गुण है परमात्मा के उनसे, और संयम आदि जो साधना मार्ग है उससे अपनी मति को पूरा रंग देना, इसको कहते हैं भावन रस। अब अनादिकाल से जीव पुद्गल में अटका हुआ है, पुद्गल से वासित हुआ है, उसे बगीचे में जाना पसंद आता, लेकिन अभी कचरा पेटी से पास गुजरना होता है तो उसे पसंद नहीं आता है। आम का रस बड़े स्वाद से पीता है, पीता है, तो सिर्फ पीता है नहीं, उस पर राग जोड़ता है, तो पुद्गल से राग जोड़ता है। अनादिकाल से ये पुद्गल पे राग है, तो इसको हमें छोड़ना होगा। और क्यों? कि ये तो नरक गति के कारण, जो हम बहुत राग करते हैं वो नरक गति का कारण है। जो चक्रवर्ती की पटरानी होती है, चक्रवर्ती हो तो उसकी पटरानी यानी जब वेल रानी होती है, वो मरकर छठी नरक में जाती है। यूं देखा जाए तो वो कोई हिंसा या चोरी या झूठ ऐसे कोई बड़े पाप नहीं करती है, लेकिन जो विषय उसे मिले हैं, बहुत विषय मिलते हैं, पुण्य बल बहुत ज्यादा रहता है उसका, तो उसे बहुत विषय मिलते हैं, तो उसे भुगतती तो है लेकिन पूरे राग के साथ भुगतती है, इसलिए वो मरकर छठी नरक में, नियमा छठी नरक में जाती है। तो इस विषय से हमें मन को हटाना होगा, तभी सच्चे और सच्चा भावन रस होगा हमारे जीवन में। तो जब हम भावन रस में जाएंगे तो आंख का रस फीका लगता है। अब भावन रस को कैसे कैसे मतलब कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस रस को? तो कहा कि हमें परमात्मा की साधना को याद करना है। परमात्मा ने 4 महीने का उपवास किया था। जब हम इस बात को याद करेंगे तो एटलीस्ट हम सोचेंगे, तो परमात्मा ने 4 महीना काउसर में रहे थे, सॉरी काउसर में रहे थे 4 महीना, तो मैं एटलीस्ट 12 लोगस, 20 लोगस, 40 लोगस तक काउसर तो स्थिरता से कर लूं। तो परमात्मा की साधना का, क्रिया का आलम्बन लेकर हम अपनी साधना को बलवान बनाए, बलवत्तर बनाए, इसको कहते हैं भावन रस। अब परमात्मा ने के पास कितने उपसर्ग आए, उनको कितने उपसर्ग सहने पड़े थे, तो कम से कम, और उन्होंने परमात्मा ने कितने क्षमा रखी थी अपने इतने उपसर्ग के बावजूद, समता और क्षमा रखी थी परमात्मा ने। तो उस बात का, वो परमात्मा की साधना का आलम्बन लेकर मैं एटलीस्ट मेरी जिंदगी में जो भी आपत्ति आए या कोई प्रतिकूलता आए, तो मैं तो समता रस में रहूं, कोशिश तो कर सकता हूँ उनके जैसे। इसको कहते हैं भावन रस। सतत हम परमात्मा को नजर के सामने रखकर उनका मोटिवेशन उनसे लेकर हम जब ऐसा जीते हैं तो उसे कहते हैं भावन रस। तो ये कहा कि होड़ा होड़े रे बिहू रस रीज थी मनना मनोरथ सीजे। और अब ये कहा रस हो तिहा दोय रीजे जी, यानी जब ये भावन रस आएगा ना, जब हमारी जिंदगी में हम परमात्मा को स्थान देंगे, ऊंचा स्थान देंगे, हर वक्त हर अपना कार्य उनको याद करके करेंगे, तो परमात्मा भी खुश होंगे। तो कहा
जहाँ भावन रस है वहां भक्त भी खुश होता है और परमात्मा भी खुश होता है। इसलिए आगे बढ़ के क्या होता है कि इस रस और रीज यानी परमात्मा का जो संतोष के साथ जो आनंद होता है, परमात्मा हमारे हमारे प्रति परमात्मा का जो संतोष का भाव होता है और वो खुश होने का जो भाव होता है उसे रीज कहते हैं। तो अब कहा कि अब क्या होगा कि हमारा भावन रस यानी हमारी साधना का रस जो है वो आगे बढ़ेगा, यानी रस आगे बढ़ेगा तो परमात्मा की प्रीत भी बढ़ेगी हम पर, तो प्रीत आगे बढ़ेगी। अब प्रीत रखेंगे परमात्मा तो हमें फिर उत्साह होगा और फिर हम साधना के मार्ग में और जोरों शोरों से आगे बढ़ेंगे, तो फिर रस बढ़ेगा, फिर परमात्मा रीचेंगे, फिर रस बढ़ेगा। तो ये प्रतियोगिता होगी, कहीं कई बार रस आगे, कभी रस आगे, कभी परमात्मा की रीच आगे। तो ये जब प्रतियोगिता होगी यानी आगे बढ़ते जाएंगे, रेस होगी रेस और रस के बीच, तो क्या होगा, फल स्वरूप मनना मनोरथ सींचे जी। तो मन का जो हमारे मन में जो शुभाभिलाष है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। यानी कौन सी अब मनोरथ किए थे हमने? सबसे पहला मनोरथ मुझे परमात्मा से मिलना है, वो मनोरथ तो है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ड रखा है, बहुवचन, मन ना मनोरथ। तो कौन सा, बहुत सारे मनोरथ हैं, तो कौन से भक्त को मनोरथ होते हैं? तो जय वीरा सूत्र में दिया हुआ है ना कि भव निर्वेद, वो मेरा मनोरथ है कि मुझे भव से निर्वेद हो। मार्गाम सारिता, तत्वाम सारिता, आगे चलकर परार्थकरण, आगे चलकर मुझे सुगुरु का जोग हो। ये सारे मनोरथ जो है, यहाँ तक कि वितरागता तक के जो मनोरथ है वो सब पूर्ण होंगे कब? जब कंपटीशन होगी रस और रीच के बीच, उस तब मन का मनोरथ। और अल्टीमेटली फिर जो मिलन की तरफ है उपाध्याय जी की भगवान की, वो भी तरफ खत्म होगी और परमात्मा से वितरागता मांग लेंगे। मन का वितरागता का मनोरथ अगर सिद्ध हो गया, मनोकामना सिद्ध हो गई, तो मोक्ष तो मिल ही जाने वाला है। और मोक्ष मिलेगा तो डेफिनेटली पद्म प्रभु स्वामी से मिलन हो ही जाएगा। तो इस साची भक्ति रे भावन रस कयो। साची भक्ति रे भावन रस कयो। रस होती हाँ दोयरी जे जी। रस होती हाँ दोयरी जे जी। होड़ा होड़े रे बिहू रस रीजती। होड़ा होड़े रे बिहू रस रीजती। मन ना मनोरथ सीजे जी। मन ना मनोरथ सीजे जी। सुगुण सने हरे कदियन विसरे। कदियन विसरे पद्म प्रभजिन जय लगा रहा। पांचवी गाथा की ओर बढ़ते हैं। उसमें बताया कि भावन, चौथी गाथा में बताया कि भावन रस पढ़ने पर हमारे पूर्ण होंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भावन रस भी नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए? तो आगे उसका समाधान बताया पांचवी गाथा में। पण गुणवंतारे गोठे गाजिए,
मोटा ते विश्राम, मतलब गुणवंता यानी परमात्मा जो गुणवंता है उनकी गुठी से यानी उनकी सहायता उनकी कृपा से हम भी गाजेंगे, यानी हम भी उल्लास से अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे। उनकी करुणा से उनकी कृपा से भावन रस नहीं आता, ये प्रॉब्लम है, धीरे धीरे आएगा, लेकिन थकना हारना नहीं है। क्यों? कि गुणवंता हमारे साथ है, उनके साथ उनकी कृपा उनकी करुणा से हम भी आगे बढ़ सकेंगे। क्यों? ये जो मोटा यानी महान होते हैं वो विश्रांति के स्थल जैसे होते हैं। अब जैसे पर्वत चढ़ते हैं तो चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, तो फिर हम रुक जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, बैठकर फिर थोड़ा सांस लेते हैं और फिर थोड़ी देर में फिर डबल उत्साह के साथ आगे और बढ़ते हैं। तो ये विश्रांति का स्थान यानी क्या? परमात्मा जो है विश्रांति के स्थान है। जब हम थक जाएंगे आगे बढ़ते बढ़ते या हिम्मत हारने लगेंगे तो उस वक्त परमात्मा को याद करेंगे, वो हमें विश्रांति देंगे, तो रुक जा। फिर वो परमात्मा के बारे में हम सोचेंगे, उनकी साधना फिर की उनकी साधना उनके गुणों के बारे में सोचेंगे और आदर भाव से हम उनके प्रति आदर भाव बढ़ेगा और उनसे मोटिवेशन लेके उनसे इंस्पिरेशन लेके फिर हम आगे जोरों शोरों से बढ़ सकेंगे। इसलिए कहा कि परमात्मा को याद करना यानी ये विश्रांति स्थान है, उनकी साधना को याद करो, ये विश्रांति स्थान है। तो जब हम वहां से उठेंगे तो और डबल उत्साह के साथ हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए कहा कि जैसे वो संभवनाथ भगवान के स्तवन में कहा था ना, लड़थड़ तू पर गज बच्चू गाजे गए बरसाते में। बच्चे के पास ताकत नहीं है पर वो बड़े हाथी को देखता है और घूमते हुए देखता है तो वो भी थोड़ा सा प्रयत्न करके घूम लेता है। तो बस इसी तरह से परमात्मा बड़े हाथी है और हम बच्चे हैं और हम उनको इंस्पिरेशन उनसे मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो वाचक जश कहे एक सिर्फ परमात्मा की आश्रय यानी उन पर निर्भर होकर मैं सुख लऊं ठामो ठाम, ठामो ठाम यानी जगह जगह, मैं हर जगह सुख का अनुभव करता हूँ। कैसे? परमात्मा की आश्रय के साथ, उनकी सहायता उनकी कृपा उनकी करुणा के साथ। तो बस इसी मैं जैनी आप सब लोग सभी हम सब अपनी साधना में आगे बढ़कर पद्म प्रभु स्वामी से मिलन कर लें, इसी शुभ भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देती हूँ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। पण गुणवंता रे गोठे गाजिए पण गुणवंता रे गोठे गाजिए मोटा ते विश्राम जी मोटा ते विश्राम जी वाचक जश कहे एक आसरे वाचक जश कहे एक आसरे सुख लहु ठामो ठाम जी सुख लहु ठामो ठाम जी सुगुण सने हरे कदियन विसरे कदियन विसरे पद्म प्रभजिन जय लगा रहा। अभी पूरा स्तवन साथ में ले लेंगे।
पद्म प्रभजिन जय अलगा रह्या जी हाथी न आवे खोजी पद्म प्रभजिन जय अलगा रह्या जी हाथी न आवे खोजी कागड़ ने मसी जिहान विसापजे कागड़ ने मसी जिहान विसापजे न चले वाट विशेषोजी सुगुण सने हरे कदियन विसरे कदियन विसरे पद्म प्रभजिन जय अलगा रह्या हाथी तिहाँ जय कोई आवे नहीं हाथी तिहाँ जय कोई आवे नहीं जेह कहे संदेशो जी जेहनो मेलवो रे दो ही लुते हशो जेहनो मेलवो रे दो ही लुते हशो नेहते आप अकेले शो जी सुगुण सने हारे कदियन विसरे कदियन विसरे पद्म प्रभजिन जय अलगा रह्या वीतराग शूरे रागत एक पखो वीतराग शूरे रागत एक पखो कीजे कवण प्रकारो जी घोड़ो दौड़े रे साहिब वाजमा घोड़ो दौड़े रे साहिब वाजमा मन डाणे यस बारो जी सुगुण सने हरे कदियन विसरे कदियन विसरे पद्म प्रभजिन जय अलगा रह्या साची भक्ति रे भावन रस कह्यो साची भक्ति रे भावन रस कह्यो रस होय तिहाँ दोयरी जे जी होड़ा होड़े रे बिहू रस रीज थी होड़ा होड़े रे बिहू रस रीज थी मन ना मनोरथ सीजे जी सुगुण सने हारे कदियन विसरे कदियन विसरे पद्म प्रभजिन जय अलगा रह्या पण गुणवंता रे गोठे गाजिए पण गुणवंता रे गोठे गाजिए मोटा ते विश्राम जी वाचक जश कहे एक ज आसरे
वाचक जश कहे एक जासरे सुख लहु ठामो ठाम जी सुगुण सने हरे कदियन बिसरे कदियन बिसरे पद्म प्रभ जिन जय लगा रहा। Thank you so much, Kalpana ji and Jenny ji, for such a beautiful explanation. અને આટલો સરસ રાગ. એક પ્રશ્ન આવ્યો છે કે ये राग कौन से समय में गाना चाहिए, यानी आइडियली? हाँ हाँ हाँ, तोड़ी ये संधि प्रकाश राग है, यानी अर्ली मॉर्निंग, लेकिन क्योंकि इसमें तीव्र मध्यम है इसलिए इसको शाम को गाया जाता है। संधि प्रकाश यानी जब थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश होता है, संध्या होने का समय होता है उस वक्त। जी जी। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, सेशन ओपन है। किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई वर्ड का मीनिंग अगर आपका रह गया है और जानना है डिटेल में तो आप वो भी पूछ सकते हैं। जी कल्पना जी, आज कोई प्रश्न नहीं है सच, यानी सबको पूरा समझ में आ गया होगा। और डेफिनेटली अगर कोई छूट गया हो तो आप रिकॉर्डिंग से भी उसको ये कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो जैन फाउंडेशन के नंबर के ऊपर भेज सकते हैं। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। और पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि 6 स्तवन हो गए हैं, तो इसकी जो एग्जाम है वो अगले बुधवार को रहेगी, इवनिंग 8:30 से 9:30 के बीच में। आपको गूगल फॉर्म और गूगल क्वेश्चनर्स भेजे जाएंगे। आपको उसके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उसमें आंसर करने हैं। और जो भी विनर्स रहेंगे उसके जो प्राइजेस है वो 1-2 दिन में डिक्लेयर किए जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम कल्पना जी। जय जी। प्रणाम।